हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 76। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। हमारे ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के समय में राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर बलिया उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। हमारे ऑप्शन हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1942, दोस्तों याद रखिए 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को की गई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। हमारे ऑप्शन है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं। हमारे ऑप्शन हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्र एवं राज्य सरकार में या स्थानीय शासन में। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार में। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि विवाद, इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग का गठन किया। इसके अन्य सदस्य शिवरमन एवं SR सेन थे। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संस्तुतियां देने के लिए किया गया था। वर्ष 1998 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरकारी आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, और अटल बिहारी वाजपेयी 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004। अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है? ऑप्शन ए, शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो हमारे ऑप्शन है वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन बी, वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो। दोस्तों प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन हुआ, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ या 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से
सत्तारूढ़ दल द्वारा संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? हमारे ऑप्शन 90वां, 91वां, 92वां या 93वां। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 91वां। संविधान के अनुच्छेद 75(1) का के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ये थे मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।